मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, हाँ सर दिख रहा है। अच्छा। ऑफ पेज स्ट्रेटेजी में लिखो, ये जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखो। लोकल डायरेक्टरी, लोकल डायरेक्टरी सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग सबमिशन, सर्च, लिख रहे हो ना? हाँ सर। सर्च इंजन सबमिशन, क्लासिफाइड, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस डायरेक्टरी सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, पिंग URLs, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, गेस्ट पोस्ट सबमिशन। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 पॉइंट जो है ये है तुम्हारा ऑफ पेज। मतलब ऑफ पेज हम लोग क्यों करते हैं? ऑफ पेज हम लोग करते हैं क्योंकि जो साइट का हम लोग बनाया है वो साइट में जितना भी पेजेस है, होम पेज, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज, क्लासिफाइड, जो जो मतलब कॉन्टैक्ट पेज, जो हमारा पेज में कंटेंट होना चाहिए। मैं जब पहले स्टार्ट किया था तो बोला था जो कंटेंट और कीवर्ड, कीवर्ड क्यों लगता है? जो किसी हम लोग कोई सर्च करते हैं तो वो जो कीवर्ड का हिसाब से कंटेंट होना चाहिए पेज में, मतलब वेबसाइट में। अब वेबसाइट में कीवर्ड देके कोई अगर विजिटर सर्च करेगा, तब तुम्हारा जो साइट है जिसको तुम प्रमोशन कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, तो उसके थ्रू वहां पे विजिट आएगा, वो देखेगा क्या क्या है, सर्विस है वगैरह वगैरह, ये सब देखेगा। तो मेनली ये ट्रैफिक ले आने के लिए ऑफ पेज का काम होता है, मेन ऑफ पेज का काम होता है। इसलिए जो तुम्हारा साइट पे लोग आए, उसमें विजिट करे, तो कैसे आए, तो किस तरीके से हम लोग उसमें लोग ले आ सकते हैं, ट्रैफिक ले आ सकते हैं। तो इसके लिए ये जो 11 पॉइंट में बताया, जैसे डायरेक्ट सबमिशन हो गया, बुक मार्किंग हो गया, ठीक है, सर्च इंजन सबमिशन हो गया, ये सब एक एक पॉइंट्स है जो हमें करना होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसके जरिए हम लोग ट्रैफिक ले आते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस डायरेक्ट सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, ठीक है, पिंग यूआरएल, इमेज सबमिशन, वीडियो, मतलब जैसे वीडियो होता है, गेस्ट पोस्ट, ठीक है। ये 11 पॉइंट को तुमको समझ के करना होगा, जो ऑफ पेज में ये काम होता है, ऑफ पेज में लगता है ट्रैफिक ले आने के लिए। और इसको कहते हैं बैकलिंक क्रिएशन। जो प्रोसेस में बताया ये टोटल सबको लेके इसको बोलते हैं बैकलिंक क्रिएशन। लिख लो, बैकलिंक क्या होता है? बैकलिंक्स लिखो, बैकलिंक्स इज or backlinks are all of page procedure to connect with your website। इसे बैकलिंक्स ही कहते हैं, और स्लैश देके लिंक बिल्डिंग भी बोल सकते हैं, एक ही नाम है। मतलब इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन किया व्हाट इज लिंक बिल्डिंग, तो व्हाट इज बैकलिंक एक ही है।
मतलब मेरे साइट के साथ जुड़ना, जितना भी बाहर का साइट मेरे साइट के साथ जुड़ेगा तो उतना ज्यादा वो ट्रैफिक गेन कर पाएगा, उतना ज्यादा वो आपका क्या कर पाएगा, लिंक बिल्डिंग होगा तो उतना पॉपुलैरिटी गेन करेगा, उसका रैंकिंग में इंप्रूव होगा। तो बैकलिंक्स क्रिएशन इज द प्रोसेस। ये जो ऊपर में मैं जो ऑफ पेज का बताया प्रोसीड्योर जो बताया, इस सबको लेके बैकलिंक्स क्रिएट होता है, अकेले एक नहीं, सबको लेके बैकलिंक्स क्रिएट हो रहा है। जितना भी तुम्हारा लिंक्स बिल्ड होगा उतना ही तुम्हारा पॉपुलैरिटी गेन होगा, उतना ही तुम्हारा पेज का ऑथोरिटी बढ़ेगा। अब तुमको मान के चलो बैकलिंक्स चेक करना होता, तो बैकलिंक्स तुम ये लिख लिए, बैकलिंक्स का डेफिनेशन पहले हाँ लिख लो, सर। पहले लिख लो। हो गया। लिख लिए? यस सर। अच्छा, अभी तुमको मान के चलो किसी वेबसाइट को तुम्हारा एसईओ का काम दिया गया, ठीक है, तुमको पहले उसको चेक करना होगा जो कहाँ कहाँ सबमिशन हुआ है मेरा साइट पे या दूसरा जो मेरा कंपटीटर है, ठीक है। ये पहले चेक करने के लिए बहुत सारा टूल्स है। जैसे मैं अपना एक साइट दिखा के तुमको दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो मेरा जो साइट है, मेरा साइट है एजुकेशनल एक्सीलेंस। ये है साइट। अब ये साइट में मैं कहा किया लिंक बिल्डिंग किया हूँ, ये जानने के लिए तुमको जो टूल्स मैं बता रहा हूँ वो है बैक बैक लिंक्स चेकर। Ahref backlinks is checker। ये ऊपर वाला पहले जो लिंक आ रहा है देखे हो, href वाला, हम्म। देखा, दिखाई दिया? यस सर। पर्पल में। ठीक है, इसको क्लिक करो। इसमें जाके तुम्हारा डोमेन का जो लिंक है जिसके तुम देखना चाहते हो, मतलब जिस वेबसाइट के लिए तुम देखना चाहते हो, उस वेबसाइट के लिंक को कॉपी हम्म। किए, कॉपी करने के बाद इस पे बैठा दिया और इसको कर दिए एग्जैक्ट यूआरएल। अब यहाँ पे देखो चेक बैकलिंक्स दिखा रहा है, चेक बैकलिंक्स पे तुम क्लिक कर दिए। कितना बैकलिंक्स दिखा रहा है, देख रहे हो? कितना बैकलिंक्स दिखा रहा है? 543। 543। मतलब टोटल मेरा साइट में इतना लिंक बिल्डिंग हुआ है अभी तक, टिल डेट 543 बैकलिंक्स क्रिएट हुआ है। मतलब और भी मुझे करना होगा, जितना होगा उतना अच्छा होगा। तो मतलब बैकलिंक्स जितना हो पाएगा, जितना लिंक बिल्डिंग, तो ये लिंक बिल्डिंग में से कैसे हुआ, जो मैं ऊपर वाला जो स्ट्रेटेजीज बताए, जो डायरेक्टली सबमिशन, क्लासिफाइड, बुक मार्किंग, आर्टिकल, ब्लॉग, ये सब लेके ये सब टोटल काउंटिंग हुआ है, टोटल बैकलिंक्स क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब ये जो कौन सा यहाँ पे जो लिस्ट दिखा रहा है टॉप बैकलिंक्स, मतलब टॉप कौन सा बैकलिंक के साथ मेरा लिंक बिल्ड, मेरा साइट का लिंक बिल्डिंग हुआ है, देखो ऊपर का उसका लिंक दे रहा है, डिजिटल दीपक, ब्लॉगिंग इंडिया, ठीक है, क्रिस बार्कले, साइट लिंक, एसईओ साइट चेकअप, फॉक, ये सब साइट है जो ऑफ पेज की लिंक बिल्डिंग में मैं किया था। तो ये सब साइट के साथ मेरा लिंक बिल्डिंग हो गया हुआ है।
टॉप 100 जो लिंक बिल्डिंग साइट से ये हुआ है। तो यहाँ से तुमको पूरा लिस्ट मिलेगा जो कहाँ कहाँ तुम बैकलिंक कर सकते हो और तुम्हारा कंपटीटर कौन है। कंपटीटर कौन है, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक, ये जो मेरा साइट है एजुकेशनल एक्सीलेंस, इसमें टॉप यहाँ पे टोटल 543 जो बैकलिंक्स क्रिएट हुआ है। तो मुझे ये भी देखना है मेरा कंपटीटर जो है, जो मेरा मुझे कंपटीशन दे रहा है, वो कहाँ कहाँ बैकलिंक पोस्ट किया है, उसका कितना है, ये भी देखना एक जरूरी काम होता है, मतलब मैंडेटरी। तो उसको देखने के लिए मुझे बैकलिंक्स को जो कंपटीटर चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए तुमको देखना पड़ेगा एलेक्सा रैंक चेकर। तो एलेक्सा रैंक क्या होता है, पहले ये डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज एलेक्सा रैंक चेकर? हाँ सर बोलिए। पहले इसको कॉपी कर लो, मैं यहाँ पे लिख के रखता, तुम लिख लो एलेक्सा रैंक क्या होता है। यहाँ से इतना तक। Rank is a public measure of sites popularity. Every day, around millions of websites of sites copy traffic data from previous resulting Alexa rank measure of website of best winner. हो गया सर। अब समझो ये क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। एलेक्सा रैंक मेरे कॉम्पिटिटर का लिस्ट बताएगा, मेरा आसपास में कॉम्पिटिटर कौन है, मेरे से जो जो मैं बैकलिंक्स क्रिएट किया हूँ, वो लोग कहाँ से बैकलिंक क्रिएट किया है, उसका कितना नंबर्स है, मेरे नंबर से आगे है या पीछे है, कहाँ का वो पोस्ट किया है। तो ये एक एस्टिमेशन दिखाता है बेस्ड ऑन ट्रैफिक, ट्रैफिक के तुम्हारा साइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, वो ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए वो डेटा दिखाता है जो तुम्हारा एलेक्सा रैंक अभी ग्लोबली क्या है। मतलब एलेक्सा रैंक एक मतलब एक रैंक होता है ग्लोबली और एक कंट्री स्पेसिफिक, मतलब ग्लोबली तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, और कंट्री मतलब इंडिया से अगर तुम देख रहे हो तो इंडिया में तुम कहाँ रैंक कर रहे हो। तो अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से देखेगा तो ऑस्ट्रेलिया से वो कहाँ रैंक करेगा, जहां जहां का साइट है वहां पे उस कंट्री में उसका क्या रैंक है और ग्लोबली क्या रैंक है। तो एलेक्सा रैंक पॉपुलैरिटी को शो करता है। जैसे मान के चलो तुम पॉपुलर हो, कैसे मानेगा, जो जब जब 10 लोग देखेगा, अरे यार ये तो आनंद है, बहुत पॉपुलर है, फिल्म करता है, जो भी सेलिब्रिटी लोग है। तो यहाँ पे भी एलेक्सा रैंक का पॉपुलैरिटी मेजर करता है। जो पॉपुलर साइट होगा उसका एलेक्सा रैंक कम होता है, जिसका बहुत पॉपुलैरिटी नहीं है वो उसका एलेक्सा रैंक बहुत होता है, मतलब ज्यादा करोड़ों में होता है। तो तुम्हारा काम होगा तो पॉपुलैरिटी को बढ़ाना, मतलब तुम्हारा एलेक्सा रैंक जितना भी घटेगा दैट मीन्स तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। अगर तुम्हारा एलेक्सा रैंक बढ़ जाएगा दैट मीन्स तुम्हारा पॉपुलैरिटी घट रहा है। ये एक डेटा मैट्रिक्स है। यह से तुमको पता चलता है तो तुम्हारा एलेक्सा डाउन हुआ है या तुम्हारा पॉपुलैरिटी गेन हुआ है। समझे? अब यहाँ पे कितना दिन, लास्ट 3 महीना का डेटा दिखाता है, लास्ट 3 मंथ्स में तुम्हारा अप हुआ है या डाउन हुआ है। अगर इंप्रूव होता है, पॉपुलैरिटी गेन होता है तो ग्रीन मार्क रहता है, अगर डाउन होता है तो रेड मार्क होता है। तो ये पूरा ही तुम्हारा रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी मैं वो दिखा रहा हूँ जो एलेक्सा ये टूल है, ये जो ऊपर वाला जो लिंक है इसको क्लिक करना होगा, एक लिख लो alexa.com/site info। अब यहाँ पे मैं अपना साइट का जो एलेक्सा है मैं देखूंगा, चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिंक दे दिए। अब यहाँ पे रन एनालिसिस,
देखो मेरा ये है साइट का एलेक्सा रैंक, देखे हो? 7,86,340. ये है एलेक्सा रैंक ग्लोबली, और ये देखो लास्ट 3 महीने में मेरा घटा है, मतलब रेट मतलब 4.36 मिलियन घटा है, मतलब मैं पीछे गया हूँ, मेरा पहले आगे था, तो मतलब पॉपुलैरिटी जो पहले था उससे कम हुआ है। ये जो रेड मार्क के डाउन हो रहा है दिखा रहा है ना, तो मतलब डाउन सर हुआ है। सो ये एलेक्सा रैंक से तुमको पता चलता है तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ा है, जो लिंक बिल्डिंग किए हो, मतलब तुम्हारा जो कंपटीटर है वो कंपटीटर तुम्हारा से ज्यादा किया है, इसीलिए मेरा घटा है। अब मेरा कंपटीटर कौन कौन है देखो यहाँ पे दिखा रहा है, जो जिसका एलेक्सा बेहतर है, मेरे से बेहतर है। एक है आई एम शशांक, डिजिटल exim.com दिखाई दे रहा है। हाँ सर। ये है मेरे से बेटर ऑर्गेनिक, मतलब बेटर एलेक्सा रैंक वाला मेरा जो कंपटीटर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके तुमको ये मिलता है, एलेक्सा रैंक का डिटेल्स मिलता है, जो क्या इंप्रूव हुआ है या घटा है, समझे? यस तो इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है एक सबसे बढ़िया एक वेबसाइट का PANDA, मतलब तुम्हारा ऑफ पेज में जो साइट है वो ऑफ पेज में साइट जिसके साथ तुम अपना लिंक बनाओगे, जो जिसके साथ तुम ऑफ पेज का बैक लिंक्स क्रिएट करोगे, लिंक बिल्डिंग करोगे, तो उसका साइट का भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी की साइट के साथ ही हम लोग लिंक बिल्डिंग कर दिए तो चल गया, ऐसे नहीं होगा। तुमको एक ऐसा साइट के लिए करना होगा, ढूंढना होगा जिसको अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है। तो अच्छा मार्केट में रेपुटेशन है वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है तुम्हें तुम्हारा साइट का, उस जो साइट के साथ तुम लिंक बिल्डिंग कर रहे हो उसका पेज ऑथोरिटी कितना है और डोमेन ऑथोरिटी कितना है। तो पेज ऑथोरिटी कितना है और डोमेन ऑथोरिटी कितना है ये चेक करके वो देखना है कि अगर किसी साइट का पेज ऑथोरिटी या डोमेन ऑथोरिटी दोनों एवरेजली 30 है, मतलब पेज ऑथोरिटी है मान के 40, डोमेन अथॉरिटी मान के चलो 30, तो 40 और 30 जो मिला के ऐड करो, 70 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 35, तो एवरेज 30 जो है उससे बेहतर है, ज्यादा है 35। सो उस साइट के साथ हम लोग लिंक बिल्डिंग कर सकेंगे। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जो तुम्हारा पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी अच्छा होना चाहिए जिस साइट के साथ तुम अपना लिंक बिल्डिंग करोगे। अब लिंक बिल्डिंग करने के लिए तुम्हें और क्या करना होगा, तो पहले पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी चेक करना पड़ेगा। तो पहले एक पेज अथॉरिटी डोमेन अथॉरिटी चेक करने के लिए जो टूल्स होता है वो होता है ये वाला PANDA चेकिंग टूल्स। ऊपर का जो लिंक है देखे हो, स्मॉल एसईओ टूल्स वाला, हाँ यस सर। इसको क्लिक किया। अब सपोज मैं अपना साइट का ही तुमको दिखाता हूँ, जो ये साइट का मेरा PGA&DA कितना है। अब यहाँ पे ये लिंक दे दिए। अब ये लिंक देने के बाद तुमको क्या करना होगा, यहाँ पे चेक अथॉरिटी,
ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, देखे हो कितना हुआ? पेज ऑथोरिटी दिखा रहा है, डोमेन ऑथोरिटी दिखा रहा है 10 और पेज ऑथोरिटी दिखा रहा है 23। yes, तो मतलब इसको अगर एवरेज करोगे तो कितना हुआ? 33 मतलब session नहीं session 16.5 है। तो मतलब एवरेज 30 से बिलो है। तो पहले ऐसे चेक करना होगा जो पेज ऑथोरिटी या डोमेन ऑथोरिटी जो है वो कम से कम 30 से ऊपर होना चाहिए। तो अभी पीए एंड डीए का डेफिनेशन जो है वो एक बार लिख लो। व्हाट इज पीए एंड डीए इन एसईओ? और इसका स्कोर है जो मेरा देखा 23, मतलब 0 से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम तुम्हारा 100 तक होता है। किसी साइट का पेज ऑथोरिटी मिनिमम 0 और मैक्सिमम वो 100 होता है। तो ये डेफिनेशन लिख लो। yes, course must be first first 10 ranking for page. For a page. Yes, हो गया। हो गया? तो ये 0 से काउंट करके, मतलब अगर पेज ऑथोरिटी मेरा 10 है, 23 है, अगर ये मैं और भी बढ़ा सकता हूँ तो मेरा पॉपुलैरिटी, मतलब इसको जितना बढ़ा सकता हूँ तो मेरा ही फायदा होगा। तो जितना बढ़ा सकते हो उसका पेज ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी, दैट मींस यू आर डूइंग गुड एसईओ। पहले मेरा 0 था, अभी 10 हुआ है, तो और भी बढ़ाना होगा, तो काम करना पड़ेगा। तो ये ऑफ पेज का जो काम होता है ये कंटिन्यूअस एक काम होता है। ऐसे नहीं मतलब एसईओ तुम 1 महीना कर किया, 2 महीना किया, छोड़ दिया, बंद कर दिया, ऐसे नहीं। मतलब इसको तुम्हें कंटिन्यूअसली करके जाना होता है। अब कंटिन्यूअसली करते जाना होता है, मतलब 6 महीना तक लगातार 1 साल तक करने से, जितना भी हो सके दिन से तुमको करते जाना होता है। तो ये हो गया तुम्हारा बैकलिंक्स का ऑफ पेज में जो स्ट्रेटेजीज है मैं बताया, ये हो गया तुम्हारा ऑफ पेज का काम। अब तुम बताओ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन जो कोई जगह तुम समझ नहीं पाए, ऐसा कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? नहीं सर, फिलहाल तो रिवीजन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको। जो तक रिवीजन नहीं करे तब तक कुछ पूछना बेटर नहीं है। जो जो मैं पॉइंट्स बताया ये समझ में आया ना?
हाँ सर। तो जो ब्लॉग तुम बनाए हो उसी के ऊपर वो जो ऑफ पेज का जो स्ट्रेटेजीज में बताया वो अप्लाई करना होगा तुम्हें। तो तुम्हारा साइट तो तुम बोले नहीं है, अभी तो नहीं दिखा पाओगे, उसी लिए मैं साइट को ढूंढ रहा था। तो तुम्हारा जो टास्क रहेगा, तुम्हारा टास्क होगा जो वो साइट में जो तुम है वो कंप्लीट हो गया है, बनाना हो गया कंप्लीट। हाँ सर, उसमें लोगो डालना था और कंटेंट भी तो डालना था। तो किए हो, वो सब काम कर लिए हो, कंप्लीट हो गया है। हाँ सर, लोगो डाल दिए। कंटेंट डाले हो। अभी तो कंटेंट इमेजेस तो डाले हैं, दिखने में रैंडमली कुछ लिख दिए थे, हम प्रॉपरली अरेंज कर देंगे आज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटेंट का काम मतलब कैसे होता है, लिखना होता है, क्या क्या फॉलो करना होता है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे होता है, उसके मॉड्यूल का सीखेंगे, क्लास करेंगे। तो आज इतना ही रहे। और तो कोई क्वेश्चंस है। नहीं सर, फिलहाल नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा नेक्स्ट क्लास तुम्हारा होगा फ्राइडे, फ्राइडे 11 बजे, फ्राइडे 11 मतलब तक। 26। 26। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, और ये ठीक सब है सर। रिवीजन करो, कंटेंट लगा के रखो, और जो जो तुम्हारा ये है, ये क्या बोलते हैं, अरेंज करके रखो, क्योंकि उसके दिन हम लोग वो साइट ब्लॉग का साइट के ऊपर कैसे कंटेंट लिखा जाएगा, किसके हिसाब से तुमको कंटेंट कीवर्ड लगाना होता है, कंटेंट में आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो, बाय।